करके मैं बता देता हूँ। अगर मैं लोगों को चीज़ें आसान करके नहीं बताऊंगा लोग उलझ जाएंगे। जिस तरीके से आर पावर हो गया, और कल की वीडियो जो नायका की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती तो आज ये जो गिरावट इतनी ज़्यादा हो रही है, या इससे पहले भी जो हुई है, जिसके अंदर काफ़ी निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जहां एलआईसी ने एक और अहम कदम उठा लिया और इसकी वजह से ये विपक्ष की नज़रों में फिर से आएगा। क्योंकि जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि आपको पता ही नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर पड़े हैं और किस पास 1 मीटर का धागा है, उसके अंदर आप कोई और चीज़ जोड़ नहीं रहे हो, धीरे धीरे आपका लॉस आ रहा है, आप उस धागे को काटते जा रहे हो। मैं ये नहीं चाहता कि हम सब एक चीज़ पर डिपेंड हो जाएं, बल्कि अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाकर शेयरों की चाल को और सवाल हमें खड़े हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे शेयर प्राइस में गिरावट के आसार तो आना लाजमी ही बन जाते हैं। लेकिन वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, एलआईसी की, और बात करेंगे नायका, जोमैटो, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और भेल की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जो पिछले 7 महीनों में अभी हाल ही में जो करीब 7,830 नए कोरोना के केस आ गए हैं, और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सरकार यानी स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्व अभ्यास कर रहा है इस बीमारी से निपटने के लिए। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम के सवाल हमें खड़े हो सकते हैं, जिसके अंदर हमारे शेयर प्राइस में गिरावट के आसार तो आना लाजमी ही बन जाते हैं। लेकिन वो अभी नहीं, आने वाले दिनों के लिए। जहां लोग मुझे बार बार कह रहे हैं सर क्या प्रॉफिट हम यहां पर ले लें, क्या यहां पर हम प्रॉफिट लेने की मंशा बना लें, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि प्रॉफिट लेना, लॉस लेना, खरीदना, बेचना, सब ये आप अपने द्वारा करेंगे। ये क्योंकि मार्केट में हमें सबको अपनी राह अलग अलग बनानी है। मैं ये नहीं चाहता कि हम सब एक चीज़ पर डिपेंड हो जाएं, बल्कि अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाकर शेयरों की चाल को और ब्रोकरेज फर्म वाले जो टारगेट देते हैं, उन सारी चीज़ों को समझना है और उसके द्वारा ही वर्क करना है। काफ़ी लोग आपको ये भी कहते होंगे कि लॉस को काट दो, प्रॉफिट को छोड़ दो। ध्यान रखना, अगर आपके पास 1 मीटर का धागा है, उसके अंदर आप कोई और चीज़ जोड़ नहीं रहे हो, धीरे धीरे आपका लॉस आ रहा है, आप उस धागे को काटते जा रहे हो, तो वो 1 मीटर का धागा क्या आपको 2 मीटर का मिलेगा, या वो धागा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। और जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, कहीं आपको सलाह दे रहे हैं उसको रोक के रखो। सर जो भगवान ने आपको कुछ दे दिया है, उसकी लेने की चेष्टा बनाइए। हम जब अपने प्रॉफिट को छोड़ सकते हैं जब हमें पैसों की ज़रूरत ना हो। ध्यान रखना, जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि आपको पता ही नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर पड़े हैं और किस में कितना लॉस कितना प्रॉफिट है, तब जाकर आप ये काम कर सकते हो। तो दूसरों की सलाह पे काम करने से ज़्यादा अपनी जेब की तरफ देखना में आना चाहिए। और मैंने आपको हर बार कहा है कि प्रॉफिट की मंशा आपको खुद ब खुद बनाकर आना चाहिए। तो जब हमारे पास थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता है, वो 1 मीटर धागे को 2 मीटर बना देगा, क्योंकि उसे हम ले रहे हैं। और जब हमारा लॉस आता है, हम उसे बुक करते जाते हैं, वो 1 मीटर धागे को कम कर देगा। तो यहाँ मीटर का धागा क्या है, यहाँ पैसे से मतलब है धागे का। तो ये एक सोच है, इस सोच को आपको बनाना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एलआईसी पे सवाल उठाए जा रहे थे, विपक्ष से हमले पे हमले हो जा रहे थे कि अडानी की ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी ने अपना निवेश करके अपने को डुबा दिया, और कहीं ना कहीं जनता के पैसे भी इस चक्कर में डूब जाएंगे, क्योंकि हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अडानी के ऊपर डाली है, उससे उनके शेयर काफ़ी गिर गए और उसके अंदर एलआईसी डूब जाएगा। सबसे पहले एक बात बता दूं कि एलआईसी ने कह रखा था, उन्होंने नाम मात्र का अपना निवेश जो है गौतम अडानी जी की कंपनियों में किया हुआ है। ध्यान रखना, और उनकी तरफ से आया था कि शेयर उतार चढ़ाव कर सकते हैं।
ये एक ऐसी चीज़ LIC ने उस दिन बताई थी, तो यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें हमें गौतम अडानी जी के शेयरों में लग गई थी। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि इस साल तो उतार चढ़ाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जहां LIC ने एक और अहम कदम उठा लिया और इसकी वजह से ये विपक्ष की नज़रों में फिर से आएगा, क्योंकि LIC ने फिर निवेश कर दिया है गौतम अडानी जी की 4 कंपनियों में। LIC ने फिर निवेश की मंशा बनाई है और वो तब बनाई है तब उनके शेयर काफ़ी नीचे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर LIC अपने को मजबूत तरीके से गौतम अडानी जी के शेयरों में देख रहा है और उन्होंने उन कंपनियों पे दाव लगाया जिनका नाम है अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन। इन कंपनियों में 4 कंपनियों में LIC ने अपना निवेश कर दिया है और अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट से LIC ने अपने निवेश को कम किया है। यहाँ पर LIC 4 कंपनियों में निवेश को बढ़ा रहा है। लेकिन आपको एक बात समझकर चलनी चाहिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड वालों ने भी अडानी के ग्रुप की कंपनियों से अपने निवेश को कम कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी विशेष बात बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले जो लंबा सोचते हैं उन्होंने अडानी के ग्रुप से अपने निवेश को कम किया। ये एक निगेटिव न्यूज़ मुझे लग रही है। और LIC तो सर आपको पता है म्यूचुअल फंड वालों से भी ज़्यादा इंतजार कर सकता है, क्योंकि इनकी आती है पॉलिसी 20-20 साल की आती है और म्यूचुअल फंड वाले तो 4-5 साल बाद ही आपको पैसा देने की दरकरार रख लेते हैं। जब मर्जी उनके वहाँ से पैसा आप निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, उन्होंने एनालाइज की होगी। तो यहाँ पर एक निगेटिव चीज़ तो म्यूचुअल फंड वालों से और एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर LIC की तरफ से लग गई है। अब LIC ने अडानी के शेयरों में जो निवेश किया है, यहाँ से मुझे अडानी तो मजबूत लग ही रहा है जो लंबे समय के लिए, लेकिन यहाँ LIC भी मजबूत है, क्योंकि LIC खुद अकेला निवेश नहीं कर रहा है, उसको सलाह देने वाले काफ़ी मेंबर होंगे। तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके प्रॉफिट भी ले सकता है अपने, जैसे अभी नीचे खरीदा ऊपर आया तो प्रॉफिट ले लिया। तो LIC यहाँ पर अपने को डूबने के लिए नहीं, अपने को और पैसा कमाने के लिए उसने निवेश किया है। पॉजिटिव संकेत LIC में यहाँ पर बन रहे हैं। जहां गौतम अडानी कितने विवादों में घिरे हुए हैं और इन्होंने एक कंपनी का और गठन कर दिया है जो कोल की वॉशिंग करेगी, यानी कि अंदर जो कोयला होता है ना उसकी गुणवत्ता धो के जो निकलती है उससे ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता बन जाती है और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो होने में भी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो कोयले के अंदर जो रेत बजरी चिपक जाती है, अलग अलग उसको अलग करना, धोना, उसकी गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए गौतम अडानी जी ने ये कदम उठा लिए। ये कदम तब उठाया है जब कोल इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ अपनी कोल माइनिंग से उत्पादन किया है। तो जब इस तरीके का उत्पादन होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उस कोयले को धोना भी पड़ेगा। तो भारत में कई कंपनियां हैं जो इस तरीके का काम करती है, लेकिन गौतम अडानी जी ने भी ये कंपनी जोड़ ली है और इससे कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत हमें गौतम अडानी जी की तरफ मिल रहा है और यहाँ पर कोयले से जो भी कंपनी आया, जिस तरीके कोल इंडिया हो गया, वहाँ पर अच्छी संकेत की दिशा मिल रही है, क्योंकि ये काम जो है कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया गया है। नायका पर विशेष तौर पर लोग कह रहे हैं सर क्या है सर। देखो सर, नायका की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती तो आज ये जो गिरावट इतनी ज़्यादा हो रही है या इससे पहले भी जो हुई है, जिसके अंदर काफ़ी निवेशक फंसे हुए हैं, तो वो समझ जाते हैं। क्योंकि मेरा जो व्यू नायका में बिल्कुल अभी भी निगेटिव बना पड़ा है। वो इसलिए बना पड़ा है कि 9 नवंबर 2022 को जब इसका लॉकिंग पीरियड खुला था, कई निवेशक, अच्छे निवेशक इससे निकलकर बाहर हुए हैं। यह आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अभी बीते कुछ हफ्तों पहले ही जो इनके अंदर एक तेज़ी के संकेत मिले हैं, उसके अंदर एक ब्लॉक डील हुई है। लेकिन वो ब्लॉक डील जो हुई है खरीदना और बेचने की हुई है, यानी कहीं वहाँ पर भी पैसा कमाया गया है। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब कोरोना का विस्तार होता जाएगा तो गृहिणी जो होगी अपने को मेकअप करेगी या वो घर बैठकर ही इंतज़ार करेगी। तो यहाँ पर एक जो चीज़ है, इस तरीके से जो कंपनी होती है, जो डिमांड जो है वो कम हो जाती है कोरोना के टाइम पर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अंदरूनी चीज़ मैं आपको नायका में समझा रहा हूँ सब। जिस तरीके से नायका के विकास गुप्ता जो नायका के EB2B के व्यवसाय के सुपर स्टोर के CEO थे, अब उनकी नियुक्ति VLCC जो एक सौंदर्य और स्किन केयर के प्रोडक्ट बनाती है, उन्होंने उसकी नियुक्ति कर दी है।
जब विकास गुप्ता जिस तरीके से फ्लिपकार्ट में भी अपनी एक सेवाएं दे चुके हैं और 21 साल का इनको एक तजुर्बा है, वो नायका से निकलकर VLCC एक बड़ा ब्रांड है उसके अंदर काम करेंगे, तो क्या वो तकनीकी रूप से या अलग तरीके से VLCC की सेल को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। जब भी कोई व्यक्ति किसी तरफ काम करके दूसरी तरफ जाता है तो वो अपने काम को निखारने के लिए जो तजुर्बा उसको आया है, वो दूसरी कंपनी में वो तजुर्बा जो उसका है ना, वो उसको डाल देगा। तो VLC ने एक सोच समझकर इनकी नियुक्ति कर ली है, जो इस तरीके का ही ब्रांड बनाती है जो नायका आती है, और नायका आपकी और VLC कब की है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर कड़ी मुझे नायका लग रही है, क्योंकि इनके CEO जो उछलकर VLC में चले गए हैं, जो पहले इनके सुपर स्टोर के CEO थे, तो ये एक बैड न्यूज़ आ रही है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि नायका हाल ही के दिनों में कुछ दिनों के लिए तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन अभी के लिए यानी इस साल के लिए मुझे बिल्कुल भी नायका सही नहीं लग रहा है। अब लोग इससे नाराज़ मत हो जाना, क्योंकि नायका एक ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि CEO कहीं और चले गए हैं, कोरोना का आने वाला है, ब्लॉक डील हुई है तो वो खरीद बेचने के लिए हुई है, लॉकिंग पीरियड के बाद इसके निवेशक इसके अंदर से बाहर निकले हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें कंपनी अपने अंदर सुधार करेगी तो क्या 2-4 दिन, 2 महीने, 3 महीने में हो जाएगा? 1 साल लग जाएगा, और इस साल तो थोड़ा कोरोना का डर भी है। तो ये आपको समझकर अपने निवेश को अपने हिसाब से करना पड़ेगा, जो भी आप करना चाहते हो। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल वाली वीडियो बनाई है, लोगों को प्रैक्टिकल सुनना, लोगों को चीज़ें आसान करके मैं बता देता हूँ। अगर मैं लोगों को चीज़ें आसान करके नहीं बताऊँगा, लोग उलझ जाएंगे। जिस तरीके से R पावर हो गया, और कल की वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी उसको अगर आप समझें तब भी आपको बेनिफिट है, हर तरफ बेनिफिट मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो को समझेंगे ही समझेंगे। मैं बता दूं, ज़ोमैटो जिस तरीके से फूड डिलीवरी करता है और उसके अंदर स्विगी और ज़ोमैटो ही जो इंडिया में छाए हुए हैं, तो आने वाला फ्यूचर तो इसका बर्बाद नहीं है, ये आप समझ लेना। आप एक चीज़ समझो कि जिस तरीके से विस्तार बढ़ता जाएगा और ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम बढ़ता जाएगा, और गृहिणी जिस तरीके से काम करने में भी बिजी रहेंगी, और व्यक्ति जिस तरीके से अपने खाने की पूर्ति करने के लिए वो ज़ोमैटो को ही क्लिक करेगा और वहाँ से वो खाना मंगाएगा, तो आने वाला इसका जो फ्यूचर, इसके पास कस्टमर भी काफ़ी हैं, इस तरीके इसका जो विस्तार है ज़्यादा बढ़ता से बढ़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में इसके अंदर गिरावट होनी लाजमी है, और आगे भी गिरावट के सिलसिले इसके अंदर बन सकते हैं। लेकिन इसी गिरावट के सिलसिले के अंदर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इसके जो अभी आपका शेयर 53 या 54 रुपये के करीब चल रहा है, उसके 100 रुपये के टारगेट ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की तरफ से आ गए हैं। इन्होंने उल्टे टारगेट दे दिए। इन्होंने क्या ऐसी चीज़ ज़ोमैटो के अंदर देख ली है, जिस तरीके से ये गिरता गिरता नीचे आ रहा है, और वहाँ पर एक उम्मीद की किरण जेफरीज ने 100 रुपये टारगेट देकर दिखा दिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत इसके अंदर बन गया कि मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी एनालाइज किया है सर, मेरी एनालाइज है खाली अकेले की, लेकिन ये जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले होते हैं, इनकी बड़े बड़े एनालाइज होती है। ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर एनालाइज करते हैं। तो उन्होंने एक टारगेट जो 100 रुपये का दिया है, हो सकता है वहाँ तक भी जाए, लेकिन मैं उनके चीज़ों से ही कुछ चीज़ें निकाल लेता हूँ। तो मेरी जो साइकोलॉजी कह रही है कि कुछ दिनों में ज़ोमैटो में तेज़ी के संकेत बन सकते हैं। फिर अगर जब कोरोना आया, देखो ये भी कोरोना से रिलेटिव ही है, कि जब अगर आपको पता लग जाए कि बाहर बीमारी घूम रही है और आप बिल्कुल भी मंगाओगे नहीं, फूड बाहर से मंगाओगे ही नहीं, तो आपको टेंशन हो जाएगी भाई कहीं कोरोना हमें ना चिपक जाए। तो आप इस तरह से ऑनलाइन वाले जो चीज़ें होती हैं, जो फूड वाली आती हैं, उसको आप नहीं मंगाओगे। तो ये भी एक कारण हाल ही में इसकी सेल को कम कर सकता है आगे जाकर, जिस तरीके से केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मतलब केस का बढ़ना एक ये चीज़ दर्शा रहा है कि आगे जाकर लॉकडाउन लगे ना लगे, लेकिन सख्ताई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब हम कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ घर का खाना बना हुआ खाना चाहेंगे और सोचेंगे चलो भाई वो तो हम बाद में भी मंगा सकते हैं, तो कहाँ सेल में कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज़। तो आपको ये समझना है कि अगर आपको फ्यूचर में यानी कि आने वाले कुछ महीनों में इसमें प्रॉफिट आता है, तो फिर इसके अंदर अपने प्रॉफिट की मंशा बनाकर बैठ जाओ चुपचाप। वैसे तो जहाँ मुझे प्रॉफिट आ रहा है सर, मैं अपनी बात कर बताऊँ आपको, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, जहाँ से भी मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉफिट आ रहा है, मैं वहाँ से उसको प्रॉफिट को निकाल कर अपनी मनी को सेव कर रहा हूँ, और फिर उन शेयरों में दाव लगा रहा हूँ जिनके पास आने वाले महीनों में, सालों में कुछ अच्छी उम्मीद हो, लेकिन वो बहुत कम पैसे में उसमें लगा रहा हूँ।
अब इस तरीके से इस साल काम होगा। तो जोमेटो में भी मेरे हिसाब से कुछ दिनों में तेज़ी के संकेत बन रहे हैं, ये आपको अपने द्वारा ही देख लेना चाहिए। जिस तरीके से RVNL ने जो वंदे भारत ट्रेन के लिए बोली जीत ली थी, उसके साथ साथ भेल का भी नाम आया था कि दूसरे नंबर पर भेल है। और मैंने उसी दिन आपको कहा था कि RVNL के साथ साथ आपको भेल पर भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी BHEL पे ध्यान देना पड़ेगा, वो भी वंदे भारत ट्रेन के लिए वर्क कर सकता है। तो भेल को यानी कि ये कंसोर्टियम के माध्यम से, यानी कि एक ऐसी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर जब किसी काम को पूरा करती है तो वो संयुक्त काम हो जाता है, मिलजुल कर काम हो जाता है। तो इसके तहत इनको वंदे भारत ट्रेन के लिए 9,600 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिल गया है, जिसके तहत हमें भेल जो है संयुक्त रूप से अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसकी अवधि जो है 6 साल की है। किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिलने का मतलब ये नहीं कि वो आपको तेज़ी दिखाएगा, बल्कि ये है कि ये अपने को बढ़ाने के लिए वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर 9,600 करोड़ रुपए संयुक्त रूप से इन्हें जो ऑर्डर मिला है, जो 80 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे, जिसकी जो कॉस्ट है ना कर और शुल्क को हटाकर 23,000 करोड़ रुपए की है, जो करीब 35 साल तक रख रखाव करेंगे। तो इनको एक ऑर्डर मिल गया। यहाँ से भेल आपको होता था सिप लगाने वाली चीज़ें, वो अब चलेगी यहाँ पर। एकदम से बिल्कुल ब्लॉक वाली चीज़ें नहीं करना आपको कभी भी, क्योंकि यहाँ मसला कुछ नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ से भेल मजबूत हो रहा है। वोडाफोन आइडिया में बहुत कमेंट आ रहे हैं, सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखो सर, जब तक के कुछ चीज़ मुझे दिखेगी नहीं, उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा क्या, उससे क्या दिशा निकलेगी। अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया 50 पैसे, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 80 पैसे अगर ये उछाल कर दे तो क्या उससे हमें अच्छा होना है, या हमें ये देखना है कि जब तक के इसके अंदर फंड नहीं आएगा तब तक के वो जो उछाल हो रहे हैं वो हमारे मतलब के उछाल नहीं है। मैंने आपको कई बार कहा है कि जब रामलीला हो रही है और रावण जलने वाला है और उससे पहले ही हम उसके पटाखों का आनंद नहीं ले सकते ना। हम कब लेंगे, जब रावण जल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर जब इसके अंदर इसके प्रमोटर पैसे डालने की मंशा बता चुके हैं, वो 1 महीना होने वाला है उस न्यूज़ को, अता पता ही नहीं है। सरकार ने इसके अंदर स्टेक लेके इसको संभाला है, उसका भी अता पता नहीं हो रहा है कि अब इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। वो तेज़ी सिर्फ एक ही कारण है, 5G को इनको लॉन्च करना, पैसों की ज़रूरत है, फंड इनका प्रमोटर डालेंगे, उसके बाद अलग तरीके से भी इनके पास पैसा आना लाजमी है। अगर वोडाफोन आइडिया इस रेस से बाहर हो जाता है ना, तो फिर जियो और एयरटेल अपनी मनमानी कर लेंगे। और सरकार ये नहीं चाहेगी कि भाई एकदम रेट बढ़ाए जाएं वो अपने हिसाब से, क्योंकि जब किसी काम को करने वाले बहुत सारे होते हैं तो वहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। भाई मैं 10 रुपये का चीज़ दूंगा, दूसरा कहेगा मैं 9 रुपये की दूंगा। और अगर वोडाफोन आइडिया हट जाएगा ना, तो दोनों बताओ क्या कहेंगे, मैं तो 10 की चीज़ 100 रुपये में दूंगा। तो वो भी एक समस्या पैदा हो रही है। तो वोडाफोन आइडिया मेरे हिसाब से सर, जब तक के फंड की चीज़ें नहीं निकल कर आएंगी तो हाल ही की तेज़ी या गिरावट से बिल्कुल भी अपने को समझाना नहीं है, बल्कि चुपचाप बैठे रहो कि फंड इसके अंदर कब आने की उम्मीद है। तो भेल ने जिस तरीके से 80 स्लीपर ट्रेन वंदे भारत ट्रेन के लिए जो एक ऑर्डर जीत लिया है, इससे आने वाली दिशा इनकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये ऑर्डर जो होगा 6 साल में ये चीज़ों को पूरा करेंगे। अडानी जिस तरीके से कोयले को धोकर उसे और अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए बना रहा है, एक नई कंपनी बना रहा है, तो इसका अंदर आपको समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोयला और कोयले से जलने वाली चीज़ों में बाहर आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। LIC जिस तरीके से पहले विवादों में था और उसके बाद भी इसने निवेश किया है, तो ये भी मंशा एक पॉजिटिव दिखा रहे हैं। लेकिन साइड में से म्यूचुअल फंड वाले अडानी ग्रुप के शेयरों से बाहर निकल रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। नायका के जिस तरीके से CEO VLCC में चले गए, ये एक निगेटिव चीज़ है। और कोरोना अगर स्थिति बढ़ती जाएगी तो इनके प्रोडक्ट जो है बिकने में थोड़ी कमी आ जाएगी, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जोमेटो का वजूद कभी भी ख़त्म होने की उम्मीद से नहीं है, क्योंकि इनका जो भी काम है ऑनलाइन है और ये काम सारा का सारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके अंदर भी आपको समझना है कि कोरोना इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।